नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। यानी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसे 10 पॉइंट लेकर आया हूँ आप सभी को, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप जरूर से इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट है बाजार की समझ बढ़ाओ। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि बाजार के बारे में बुनियादी जानकारी लो। शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, किस प्रकार की कंपनियां हैं और इसका प्रदर्शन कैसा आंका जाता है, इन चीज़ों को समझो। देखो, पहले बाजार को समझो। जैसे किसी कंपनी का शेयर है, उसकी कीमत क्यों बढ़ी है या फिर क्यों घटती है और वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये जानकारी लो। अगर इन बातों का सही से पता रहेगा तो भविष्य में समझना आसान होगा। दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, यानी कि ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आप जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए तुमको सबसे पहले ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। जिससे बैंक में पैसा जमा करने का अकाउंट होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में अपने शेयर जमा रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से उन्हें खरीदने और बेचने का काम होता है। तीसरा है बाजार की बुनियादी बातें सीखें, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बाजार में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे बुल मार्केट, बियर मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, ये सारी चीजें होती है। बुल मार्केट होता है बाजार को ऊपर की ओर ले जाना और बियर मार्केट का काम होता है बाजार को नीचे की ओर ले आना। और इंट्राडे ट्रेडिंग उसी दिन के भीतर शेयर खरीदने और बेचने का प्रक्रिया होती है। और डिलीवरी ट्रेडिंग खरीदे गए शेयर को लंबे समय तक रखने की प्रक्रिया होती है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि बाजार में क्या टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे बुल मार्केट का मतलब होता है शेयर की कीमतों को बढ़ जाना और बियर मार्केट का मतलब होता है गिर जाना। ये सभी चीजें शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। चौथा है ट्रेडिंग के प्रकार को समझो, यानी कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें उसी दिन शेयर खरीदकर बेच दिए जाते हैं। इसमें जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मुनाफा भी जल्दी हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें शेयर को कुछ दिन या हफ्तों के लिए होल्ड किया जाता है ताकि ट्रेंड का फायदा मिल सके। पोजीशन ट्रेडिंग, इसमें शेयर को महीने या सालों तक होल्ड किया जाता है। देखो, पहले यह तय करना जरूरी है कि किस प्रकार की ट्रेडिंग करना है। अगर रोज रोज खरीद बेच कर मुनाफा कमाना चाहते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग सही रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा लंबा इंतजार कर सकते हो तो स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो। पांचवा है छोटे निवेश से शुरू करो, यानी कि स्टार्ट स्मॉल। पहली बार में ही ज़्यादा पैसा निवेश ना करो। बाजार को समझने के लिए छोटे छोटे निवेश करो। इसे अगर नुकसान भी हो तो वह छोटा हो और सीखने को मौका मिल सके। शुरू में छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करो। मान लो 1000-2000 रुपये से शुरुआत की है, तो अगर नुकसान भी हुआ है तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और तुम्हें ट्रेडिंग में समझ आएगी। छठा है लक्ष्य निर्धारित करो, यानी कि सेट गोल। ट्रेडिंग में बिना किसी लक्ष्य से आना सही नहीं होता है। पहले यह सोचो कि आप उद्देश्य क्या है। कम समय में मुनाफा कमाना है या लंबे समय के लिए निवेश करना है। इससे आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हो। देखो, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर तुमको जल्दी मुनाफा चाहिए तो अलग रणनीति बनानी होगी, और अगर लंबे समय में निवेश करना है तो अलग। इससे तुम्हारे हर कदम को एक दिशा मिलेगी। सातवां है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखो। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए यह जरूरी है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की विशेष बातों को जानें। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और ग्रोथ जैसी चीज़ें देखी जाती है।
जबकि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट और पैटर्न्स देखकर ट्रेंड का अनुमान लगाया जाता है। देखो, कंपनी की हालत जानने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस। थोड़ा इन दोनों को अभ्यास करो। 8वां है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ। जैसे किसी एक शेयर में सारा पैसा न लगाओ और अगर शेयर गिरने लगे तो एक सीमा तय करो जहां उस शेयर को बेच दो, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। देखो, तुमको यह भी सीखना चाहिए कि नुकसान को कैसे सीमित करें। मान लो तुमने सोचा कि अगर 5% नीचे गिर गया तो उसे बेच दोगे, तो ऐसा करने से बड़े नुकसान से बच सकते हो। इसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं। 9th है कंट्रोल योर इमोशन। ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू में रखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग जल्दी मुनाफा कमाने के लालच में जल्दी ट्रेड करते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। एक तय योजना पर टिके रहना बहुत जरूरी होता है। देखो, ट्रेडिंग में भावनाएं बहुत आती है। अगर तुमने एक बार किसी शेयर में घाटा देखा है तो घबराओ मत, योजना पर टिके रहो और शांति से सोचकर ही अगला कदम उठाओ। 10वां है कंटिन्यू लर्निंग। बाजार बदलता रहता है, इसलिए सीखना कभी बंद मत करो। नए तरीकों, ट्रेंड्स और खबरों से अपडेट रहो ताकि तुम्हारा ट्रेडिंग स्किल और बेहतर हो सके। देखो, ट्रेडिंग में रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो बस बाजार की जानकारी लेते रहो और नए तरीकों पर ध्यान दो। हमेशा अपडेट रहोगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग स्टार्ट करने की 10 बातें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।